नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया प्रकरण लिंग के बारे में जानेंगे और लिंग एक ऐसा प्रकरण है जो कक्षा 3 से प्रारंभ होकर सभी प्रकार की परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछा जाता है। अतः इस टॉपिक को बहुत गंभीरता से पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग लिंग का अर्थ एवं प्रकार को जानेंगे। लिंग शब्द देखिए बच्चों, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अर्थात अगर पूछा जाए कि लिंग किस भाषा का शब्द है तो आपका उत्तर होगा लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। अब लिंग शब्द का अर्थ, तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। क्या? चिन्ह या पहचान का साधन, अर्थात स्त्री पुरुष का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। अब परिभाषा देखें, संज्ञा या शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री पुरुष या नर मादा होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या? संज्ञा या शब्द के जिस रूप से स्त्री पुरुष या नर मादा का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे राजा, रानी, माता, पिता, शेर, शेरनी आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से उसका नर मादा या स्त्री पुरुष होना पाया जाता है तो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद या प्रकार, हिंदी में कोई भी संज्ञा या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होती है। इस आधार पर हिंदी में दो लिंग होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। किसका? पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। अथवा पुरुष या नर का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष, पिता, लड़का, पर्वत, दादा, बैल, भालू, शेर, काका आदि ऐसे शब्द हैं जिनसे पुरुष या नर का बोध हो रहा है, इसलिए इन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द देखें, स्त्रीलिंग शब्द। स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द रूप को स्त्रीलिंग कहते हैं। किसका? स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द रूप को स्त्रीलिंग कहते हैं। अथवा आप कह सकते हैं स्त्री या मादा जात का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री, माता, लड़की, पहाड़ी, दादी, गाय, शेरनी, काकी, चाची आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से स्त्री या मादा जात का बोध हो रहा है, अतः इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे कि किस शब्द में कौन सा लिंग है, और परीक्षाओं में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग कौन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग कौन है, या निम्नलिखित शब्द का लिंग बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि लिंग की पहचान करना। आप कैसे लिंग की पहचान करेंगे? इसके लिए कुल 5 नियम हैं या 5 आधार पर आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। पहला क्या है? प्राणी एवं अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान। अगर कोई शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक है तो उसकी पहचान आप किस प्रकार से करेंगे? पहला है प्राणीवाचक संज्ञा की पहचान। तो प्राणीवाचक संज्ञा के लिंग की पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राणियों की प्राकृतिक रचना के आधार पर बहुत सरलता से कर लेते हैं। जैसे गाय, बैल, शेर, शेरनी, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, बहन, भाई, माता, पिता आदि को क्या करते हैं, इनकी प्राकृतिक रचना के आधार पर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है, पुत्र पुल्लिंग और पुत्री स्त्रीलिंग है, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, बहन स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार से आसानी से हम बता सकते हैं। दूसरा है अप्राणीवाचक संज्ञा। इसे निर्जीव या
नॉन लिविंग वस्तु भी कहते हैं। इन शब्दों के लिंग निर्धारण में समस्या आती है, इसे आसानी से हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। जैसे पानी, दीवार, मेज, छत, पेन, कलम, पुस्तक आदि। अब लिंग का निर्धारण करने के लिए ऐसे शब्दों के लिए क्या करते हैं, व्याकरण के नियम, प्रचलित व्यवहार और शब्दकोश व लोक परंपरा का सहारा लेना पड़ता है। उसके आधार पर हम लोग क्लियर करते हैं कि इस शब्द में कौन सा लिंग है। आगे देखें, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की पहचान। अगर कोई वाक्य आपको मिल गया और उस वाक्य में पूछा गया कि कौन सा लिंग है, तो उसकी पहचान आप विशेषण की सहायता से, कारक चिन्ह की सहायता से, या वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया को आधार मानकर लिंग का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। जैसे राम जाता है, तो अगर पूछा गया कि राम में कौन सा लिंग है, तो क्रिया जाता है पुल्लिंग है, तो इस आधार पर आप पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। चौथा है अर्थ के आधार पर लिंग का निर्धारण। भिन्न भिन्न अर्थ के आधार पर भी लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कविता करने वाला है तो कवि होगा, और कवि का मतलब हो गया कि पुल्लिंग। लेकिन कविता करने वाली, इस अर्थ से क्या मिल रहा है कि स्त्रीलिंग होगा। नेता, अगुआ और नेत्री उसका स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार विद्वान और विदुषी, साधु और साध्वी, लेखक और लेखिका आदि को हम उनके अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। और पांचवा एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। खास तौर से जो शरीर के अंग होते हैं, इनमें बड़ी समस्याएं आती हैं कि कौन सा शरीर का अंग पुल्लिंग है और कौन सा शरीर का अंग स्त्रीलिंग है। तो इसकी पहचान के लिए आप मेरा, मेरे और मेरी इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मेरे नेत्र, मेरी आँख, मेरे कान, है ना, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और मेरा शब्द अगर किसी शब्द के साथ उचित ढंग से हो जा रहा है तो पुल्लिंग होगा। मेरा शब्द, मेरा किसी शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है तो भी पुल्लिंग होगा। और अगर मेरी किसी शब्द के साथ प्रयुक्त हो रहा है, उचित ढंग से प्रयोग में लाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस शब्द में स्त्रीलिंग है। जैसे मेरा पेन, मेरी माँ, मेरे मित्र, मेरे चित्र, मेरे घर आदि। इस प्रकार से आप इन 5 नियमों की सहायता से किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना। शेष हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।